Good morning students. Today I am going to take SST lesson 6. तो हम स्टूडेंट्स आपको लेसन 6 आज स्टार्ट करेंगे, जो पढ़ाएंगे द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स। मीन्स तटीय मैदान और जो है आपका है आइलैंड यानी द्वीप समूह जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले जो है अगर आप बुक्स ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बुक्स के विदाउट बुक्स स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ आएगा कितना भी। क्योंकि वैसे मेरी कोशिश पूरी रहती है, मैं आपको सारे पेजेस सीरियल वाइज भेजती हूँ, लेकिन फिर भी आप बुक्स ले लो। बुक्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। The Deccan Plateau is surrounded by western coastal plain and the eastern coastal plains, which stretch along the coast for about 6,000 kilometers from Gujarat to Bengal. जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका सराउंडेड यानी घिरा हुआ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, जो आप कह सकते हो जैसे कि पश्चिमी जो कह सकते हैं आप पश्चिमी कोस्टल प्लेन है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान से, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि पूर्वी तटीय मैदान से। ओके, ये एक्चुअली ये पूरा पश्चिम में, इसलिए मैंने आपको पूरा एग्जैक्टली बताया। एंड विच स्ट्रेच यानी अलॉन्ग विद द कोस्ट फॉर अबाउट 6,000 किलोमीटर, ये लगभग इतने 6,000 किलोमीटर फैला हुआ है गुजरात से बंगाल तक। ठीक है, द कोस्टल प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तटीय मैदान। ठीक है, तो क्या है आपका द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ कोस्टल स्ट्रिप्स ऑन इट्स ईस्टर्न साइड called the eastern coastal plains and on its western side called the western coastal plains। जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो कोस्टल स्ट्रिप्स लाइक ऑन ईस्टर्न साइड, जो है उसकी ईस्टर्न साइड यानी कि पूर्वी साइड जो है वो ईस्टर्न कोस्टल यानी कि कहलाएगी, पूर्वीय तटीय मैदान कहलाएगी, और उसी के वेस्ट में यानी पश्चिमी साइड वो वेस्टर्न कोस्टल यानी वेस्टर्न तटीय मैदान कहलाएगा। ओके, मतलब ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी में भी बताना थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ जितना हो सकता है। आप लोग प्लीज़ बुक ले लीजिए। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यानी कि वो बहुत ही चौड़ा है बोथ दोनों तरफ से, एंड की ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। अब ये कन्याकुमारी में कहाँ मिलते हैं जाकर, ये कन्याकुमारी इन तमिलनाडु में। ओके, एंड द कोस्टल प्लेन्स हैव हार्बर्स एंड बीचेस। यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं एक्सेट्रा। इन द साउथ द कोस्टल प्लेन्स कंबाइन विद सॉल्ट वाटर लेक्स। यहाँ कंबाइन है, मिली हुई है जो है इससे वो नमकीन पानी की झीलें। एंड विच आर नो एज द, जैसे कि आप कह सकते हो उसको जानते हैं लागून्स एंड द बैक वाटर्स। ठीक है, एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे पूर्वीय तटीय मैदान। The eastern coastal plains lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats। जो ईस्टर्न तटीय मैदान है वो फैला हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी से एंड ईस्टर्न घाट तक, एंड इट इज़ 120 किलोमीटर वाइड। लगभग ये 120 किलोमीटर चौड़ा है। एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ द वाइडेस्ट इन तमिलनाडु। एंड जो भी आपका पूर्वीय तटीय मैदान है वो और ज़्यादा है, मतलब और चौड़ा है कहाँ, तमिलनाडु में जाकर। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ठीक है, एंड सेवरल रिवर्स प्रोवाइड वाटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड फ्रॉम डेल्टाज। यहाँ बहुत सारी जो नदियाँ भी प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है यहाँ पे
जैसे कि कौन कौन सी हैं वो रिवर्स आपकी, महानदी डेल्टा इन उड़ीसा एंड कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपके and also grow in this region, and the northern part of the eastern coastal plains known as the northern so circular sorry northern which lies between the rivers Krishna and Mahanadi. It is known as the Carnatic in between the rivers Kaveri and Krishna. The coast in Tamil Nadu is also called Coromandel coast. Coromandel coast. ठीक है, ये हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको. एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ऑफ इंडिया, ये आपको पिक्चर भी दिया हुआ है इसमें. उसके बाद है नेक्स्ट आपका द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि आपका पश्चिमी तटीय मैदान. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इट्स थिन. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान है वो इंडिया का पतला है, थोड़ा सा थिन है, पतला है. एंड दिस प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी. ये जो प्लेन है ये आपका मैदान है, ये फैला हुआ है करीब अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट में. एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू कोलकाता. लगभग ये कहाँ इसका स्ट्रेच यानी कि फैला हुआ है गुजरात से केरला तक. एंड इट लाइक ये क्योंकि पतला पतला है ना, इसलिए गुजरात भी साइड में आता है, उसी के कॉर्नर में केरला आता है. तो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, एंड देयर आर मैनी रिवर्स so backwaters in this plain. The western coastal plains is also has natural harbors such as Mumbai. The western coastal plain located in the north of Goa is called Konkan, while the region to the south of Goa is known as the Malabar coast. अब देखिए इस तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र द वेस्ट, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है वो कवर करता है महाराष्ट्र को, गोवा को और कर्नाटका को और केरला को. और बहुत सारी जो नदियाँ हैं यहाँ पे आपकी बहती हैं और बैक वाटर वापस पानी आता है इनमें. इन दिस रीजन में द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नेचुरल हार्बर्स हैं इसमें, मुंबई में एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ऑफ गोवा में. तो ये आपके कहलाएंगे इस कोंकण. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो आपने पढ़ा अभी. आपने इसमें टॉपिक पढ़ा आपका कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. उसके बाद है नेक्स्ट आपका द आइलैंड्स. द आइलैंड है आपका एन आइलैंड यानी द्वीप. द्वीप के बारे में पढ़ेंगे आपके जो द्वीप हैं, जैसे आपको पता ही है अंडमान निकोबार आपका एक आइलैंड है. एंड एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर on all sides. Two big groups of island are a part of India: the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep and Minico Islands in the Arabian Sea. अब देखिए आइलैंड क्या होता है. आइलैंड एक वो धरती का हमारा एक टुकड़ा होता है, भूमि का वो टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी पानी होता है. तो जो चारों तरफ जिसके समुद्र की सभी साइड्स वाटर होता है और उसमें भूमि होती है बीच में, तो वो आइलैंड कहलाता है, जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, पढ़ेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Andaman and Nicobar Islands are two groups of islands in the Bay of Bengal consisting of about 394 islands. The northern islands are known as the Andaman Island, and whereas the southern island are called निकोबार आइलैंड. दीज आइलैंड्स फ्रॉम आ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडियन. एक तरीके से इंडिया की यूनियन टेरिटरी में भी आता है आपके केंद्र शासित प्रदेश जो कहलाते हैं आपके. ठीक है, वहाँ पे आपकी सेलुलर जेल भी है अंडमान एंड निकोबार में बहुत बड़ी.
People live only on about 38 islands. जो people जो लोग रहते हैं केवल 38 like islands, इसमें only about 38 islands जो होते हैं उसमें. Port Blair is the capital city of the Andaman, and the British put freedom fighters on India, and during their रूल इन सेलुलर जेल लोकेटेड एंड हेयर. आपको पता है ये जब हमारा देश में अंग्रेज़ों का शासन था तब ब्रिटिश ने यहाँ पे रूलर के टाइम रूलिंग के समय यहाँ पे उन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे उनको जेल भेजते थे. तो एक तरह से यहाँ पे सेलुलर जो जेल है वो उनके लिए बनाई गई थी जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे इंडिया के. And the Andaman are separated from the Nicobar group by the 10-degree channel, and the many types of forests such as tropical wet evergreen, tropical semi-evergreen, deciduous mangrove and फॉरेस्ट आर फाउंड इन द आइलैंड. यहाँ पे जो कई ये बटा हुआ है सेपरेटेड ग्रुप बाय द 10-degree चैनल में जो मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं इसमें. ट्रॉपिकल एवरग्रीन यहाँ पे एक तरह से हमेशा वेट रहता है क्योंकि चारों तरफ इसमें पानी है तो क्या होता है ये नमी रहती है हमेशा. और यहाँ पे जो पेड़ हैं पौधे वो उगते हैं आपके लाइक मैनग्रूव्स फॉरेस्ट इस टाइप के यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. जो एग्रीकल्चर है इनका मेन मुख्य व्यवसाय है. एंड पैडी और राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप. एंड यहाँ की जो मुख्य फसलें जो है पैडी एंड राइस है. एंड कोकोनट भी है, स्पाइसेस एंड रबर, ये सभी यहाँ की मुख्य फसलें हैं. जैसा पता है नारियल, मसाले, रबर ये सब यहाँ पे उगाया जाता है. लक्षद्वीप आइलैंड. लक्षद्वीप आइलैंड आपका लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ द अरेबियन सी एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन सी. It is the smallest union sea, and it is the union territory of India, and these islands are scattered in the Arabian Sea about 280 and 480 kilometers of Kerala coast, and Lakshadweep has a total of about 36 islands, but people live on only 11 islands. So Kavarati is the capital, and these islands are surrounded by beautiful coral reefs, and corals are sea creatures with hard body covering. Coconut production is Lakshadweep, and main industry fishing is the main livelihood of the people, and the people speak Malayalam, Tamil Nadu and Mahal. यहाँ के लोगों की मुख्य जो लैंग्वेजेस हैं वो ये हैं. ओके. इसके बाद जो मुख्य व्यवसाय यहाँ पे जो है मतलब एक तरीके से इनका जीवन यापन करने का वो फिशिंग है, मछली पालन. और क्योंकि चारों तरफ समुद्र है तो वो मुख्य व्यवसाय इनका यही है. चलिए अब नेक्स्ट है आपका लाइफ इन द कोस्टल रीजन. काफ़ी बड़ा हो रहा है. आई थिंक कितना बड़ा चैप्टर. चलिए ये लाइफ जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. ओके. बाय बाय.